कौन सा ख्याल का तू हजरत ईसा का मानने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ। अगर मैं इस पर्स से पैसे चुरा लेता, ये भी हो सकता था कि कयामत के दिन अगर तेरा नबी मेरे नबी के खिलाफ रब की बारगाह में मुकदमा डाल देता कि ऐ खुदा, इस पैगंबर के उम्मती ने मेरे उम्मती का पैसा चुराया था, फिर तो मेरे नबी की रब की बारगाह में शर्म से गर्दन झुक जाती। कांग्रेस सुन ले, अगर तू ईसा से इतना प्यार करता है तो हम मोहम्मद से इतना प्यार करते हैं कि जान तो दे सकते हैं, लेकिन शर्म से नबी की गर्दन झुक जाए ये उम्मती को गवारा हो नहीं सकता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है हुजूर के गुलाम। खुदा की कसम फाका तो मर सकते हैं, लेकिन चोरी, सारे बोले चोरी, चोरी सिर्फ रात को होती है क्या? दिन में भी होती है, सोते हुए होती है, जागते में भी होती है, छुपा के की जाती है, नहीं अब तो दिखा के भी की जाती है। आप कहेंगे मौलवी नहीं बात कर रहा है, चोरी और दिखा के। मैंने हाँ, जाओ तोलो बाट दुकानों के जाके, लेने वाला बाट 1 किलो 100 ग्राम का और देने वाला बाट 900 ग्राम का। ये है जागते में चोरी। हाँ, ये हालात है हमारे। मार्केट में आप जाइए, कुंदरकी आपके पास पड़ता है ना, कुंदरकी जाके देखना, इतनी लाइट लगाए पड़े हैं कि आदमी को दिन में अंधा करके बेच रहे माल, और लिख दिया 1 रेट की दुकान है। पहली बात तो मेरे हुजूर ने फरमाया, जब भी कोई चीज खरीदो सौदा करके खरीदो। ये एकदम चीज ही क्या है, सौदा। सारे समझ ले मेरी बात, सौदा, अल्लाह सलामत रखे आपको, सौदा करके खरीदे। दूसरी बात फरमाया मेरे हुजूर ने, बेचने वाला कोई चीज बेचे तो अगर उस चीज में ऐब हो तो पहले बता दे, लेकिन घटिया माल अंदर, बढ़िया माल ऊपर, ये भी चोरी है। फिर लिखा कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों भाई? खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इतने तरीके से लूट मार के कमाया, बिल्डिंग बनाई, उस पे लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? खूब मार धाड़ करके बाद में लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है। ये रब के फजल से नहीं, ये लोगों का खून चूस के बनी है। मिजाज हमारे ओ भाई, चीज लोगों को धोखा दे के मत देना। लोगों से कहते हैं भाई झूठ ना बोल, और मेरे हुजूर ने तो फरमाया कि जो तिजारत सच्चाई के साथ करेगा वो क़यामत के दिन नबियों की जमात में उठाया जाएगा। और ये कहता झूठ ना बोलें तो मौलाना दुकानदारी चलती ही नहीं, मजबूरी है। भाई दाढ़ी रख लेना, मेरी दुकान है, तो दाढ़ी क्या रोक रही है दुकान को कि नहीं मौलाना? उसमें झूठ सच बोलना पड़ता। क्यों भाई? कि झूठ ना बोले ना तो फिर मुनाफा ही नहीं होता। ये हमारे अकीदे कमजोर हो गए। हमने ये समझा झूठ रोजी देता है, यही वजह है कमा के भी परेशान है। जिस दिन ये अकीदा हो गया ना रोजी अल्लाह देता है, फाके मर जाएंगे झूठ नहीं बोलेंगे, तो फरमाया गया अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करो अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अल्लाह वहां से देगा जहां से सोच नहीं सकते। लेकिन हम झूठ बोल बोल के दुकान चला रहे हैं। भैंस वालों को देखे क्या, मैं मौलाना क्या बता, मैं ये मुझे 61,000 की घर तक पड़ी है,
61 की बढ़ गई, लेकिन तुम्हारे लिए 60 में ही है। हम कौन लगते हैं बेतरे? कोई अपना नुकसान करेगा चीज में? अबे तू अपनी चीज का मालिक है, जितने की चाहे बेच, मालिक है ना तू। 50 की ला के 3000 की बेच, लेकिन झूठ ना बोल। बता मत कितने की लाया है, ये कह ये चीज मेरी है, इतने की दूंगा। ऐसे क्यों नहीं करता दुकानदारी? हमने झूठ पे भरोसा किया, हमने सच्चाई पे भरोसा नहीं किया। और बंदे खुदा की जात पे भरोसा कर, रज़ाक अल्लाह है। इतना रिस्क उतना ही मिलेगा जितना रब चाहेगा। तुम कितना ऊंचा नीचा कूद लो, उल्टी सीधी छलांगे लगा लो, अगर रब ने मुकद्दर नहीं किया है तो मिलने वाला नहीं है। और अगर उसने मुकद्दर कर दिया है तो फिर जहां होगे वहीं पहुंच जाएगा। हकीकत तो ये है, हम जिस तरह चाहे रिस्क को हासिल कर ले, अगर चाहे हराम तरीके से तो हम झूठ बोल के रोजी को हराम कर ले, अगर सच्चे तरीके से चाहे तो हम रोजी को हलाल करके खाएं। सच तो यह है कि अकीदे कमजोर होते जा रहे हैं, हमारा रब से एतमाद उठता जा रहा है, रब पे भरोसा ही नहीं है। अगर कोई कहे मैं रब को मानता हूं तो मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बता तूने दुकानदारी में झूठ क्यों बोला? तूने 70 लाइटें क्यों लगवाई है? तूने दुकान में चमक दमक क्यों कराई है? तूने बाट कम बढ़ती क्यों कराए है? तूने मीटर छोटा क्यों कराया है? तूने लीटर कम क्यों कराया है? कम क्यों तोलता है? कम क्यों नापता है? यह एतकाद नहीं है, यह एतमाद नहीं है। अकीदा तो यह था, हुजूर के एक आशिक को दुश्मनों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आशिक ने कहा था मैं नापाक हो गया हूं, मुझे पानी की जरूरत है, इतना पानी दे दो जिससे मैं गुस्ल कर सकूं। तो उन दुश्मनों ने कहा था जिस खुदा को मानते हो उसी से पानी मांगो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं को आवाज दो। इस मुस्तफा के आशिक को कैद किया गया, कैद के अंदर बंद था। जब लोगों ने ताने दिए जिस खुदा को मानते हो उसी से मांगो, अल्लाह अकबर आशिक था, हुजूर का रब का बंदा था। आंख में आंसू आ गए, बेबसी में हाथ उठ गए, मेरे मालिक आज तक मेरी जात का मामला था, मैंने कैद को बर्दाश्त किया, मैंने भूख को बर्दाश्त किया, एक घूंट इनसे पानी का ना मांगा। लेकिन अब नमाज की बात आ गई है, बात जब पानी की आई है, इन्होंने तेरी जात को चैलेंज किया है। ए मेरे मालिक कम से कम मेरे उठे हाथों की लाज रख ले। रोता हुआ उसने रब की बारगाह में अपने आंसुओं को दिखाया और उसके बाद मिट्टी से तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद उसने 2 रकात नमाज हाजत उसी कैद के अंदर पढ़ी है और हाथ उठा के कहता है मेरे मालिक इन्होंने पानी का चैलेंज किया है, मालिक तू तो कादिर है, तू मालिक है, जैसा चाहे पानी वैसे पहुंचा सकता है। मेरे मालिक इतना पानी दे दो कि ये तेरा बंदा गुस्ल कर सके। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, खुदा की कसम बादल का टुकड़ा उठा और उसी कैद के अंदर गया, मकान के अंदर जाके बरसा और इतना बरसा कि उस आशिक ने गुस्ल मुकम्मल कर लिया। जब गुस्ल मुकम्मल हुआ सबने कहा यार बता तो सही ये पानी कहां से आया था? तो उसने कहा था मैं जिस खुदा को मानता हूं उसी ने पानी भेजा था। सबकी चीखें निकल गई, कहा यार देर न कर, हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, हमें भी उस खुदा का बना दे जो तुझे कैद में नहीं छोड़ सकता है, वो हमें दोज़ख में जाने को कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एतकाद मजबूत करो और जब भी मांगो रब से मांगो। लेकिन कुछ लोगों ने तो कुछ दौलत वालों के दरवाजे देख लिए और उन्हें भी अच्छा लगता, 4-5 कुर्सी डाले रहे उनके पास हैं और वो झूठे कसीदे पढ़ते बैठे बैठे, जनाब तो यूं हैं, जनाब तो यूं हैं, ये तो पैदा ही नहीं हुए, ये तो हल में निकले थे, ये तो पेड़ से उतरे थे। 8 दिन बाद जनाब ने 500 रुपए दे दिए, चल बच्चों के लिए बाजार कर ला, तो भागा चला जा रहा। बहुत अच्छे साहब 500 रुपए हफ्ते में दे दिए। कितने दिन गुजारे तूने इनकी चौखट पे? 7 दिन। कितने? 7 दिन में 500 दे दिए ना। और खुदा के बंदे सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार, सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार और इससे मांग। खुदा की कसम इसकी चौखट पे बैठा तो 7 दिन में 500 मिले और इस 500 की पूरी जिंदगी तुझे ताने मिलेंगे। कभी इस चौखट पे आके मांग और हाथ उठा, जब ये देगा तो इतना देगा 7वें दिन का बाजार नहीं तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा।